प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में रोमियो 8 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पुराने समय में मिडिल ईस्ट में, इज़राइल के देश में 6 नगर अलग किए जाते थे। इन 6 नगरों का नाम शरण नगर कहा जाता था और ये उस देश में इक्वली स्पेस थे, यानी करीब 30-30 मील की दूरी पर थे। और इन शरण नगरों का उद्देश्य ये था कि मानो कि जंगल में कोई लकड़ी काट रहा है और लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी से लोहा ढीला होकर निकल जाता है और वो लोहा लकड़ी काटते काटते समय उड़कर किसी बगल वाले लकड़ी काटने वाले को सिर पर या गले पर लगकर वो व्यक्ति मर जाता है। तो जिसकी कुल्हाड़ी थी उसने एक हत्या कर दी, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था, गलती से हुआ। तो इसलिए वो इनमें से किसी भी शरण नगर में जाकर शरण ले सकता है, दौड़ कर जा सकता है। क्योंकि जो आदमी मर गया, जो व्यक्ति मर गया, अगर उसके घर वाले इसको पकड़ लेते हैं, जिसकी कुल्हाड़ी थी, जिसकी कुल्हाड़ी से उनका रिश्तेदार मर गया, तो वो उसको गुस्से में मार देते। तो इससे पहले वो इन शरण नगर में जाता और अपना केस वहां के प्राचीनों को समझाता ताकि वो उसके लिए न्याय दे कि ये एक्सीडेंट, ये हत्या गलती से हुई है ना। तो बेसिकली वास्तव में ये इन शरण नगरों का उद्देश्य था कि अगर कोई गलती से किसी की हत्या कर दे तो वो यहां पर शरण ले सकता है ना, जेन्युइन कारण हो। तो वहां पर कोई गुस्से में आके किसी की हत्या कर दे, मर्डर कर दे, ऐसे व्यक्ति को शरण नहीं मिलती थी। तो फिर वो परिवार के दूसरे के, जो मर गया उसके परिवार के हाथों सौंप दिया जाता था और वो उसको उस पर बदला लेते थे, लहू के बदले लहू, है ना। तो ये 6 शरण नगर इस प्रकार से थे ताकि सही न्याय मिले, है ना। और ये बताते हैं कि इस शरण नगर की तरफ जो रास्ते जाते थे इनको हर साल साफ किया जाता था, चौड़े मार्ग होते थे ताकि एक व्यक्ति जल्दी से दौड़कर पहुंच सके। ऐसा ना हो कि बदले में परिवारजन उसको मार दे। और यहां पर हम क्या सीखते हैं? आज क्या हमारे पास शरण नगर है? आज तो ऐसी बात नहीं सुनते, है ना। लेकिन एक शरण मनुष्य है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। आज कोई भी पापी उस शरण मनुष्य प्रभु यीशु के पास दौड़ कर जा सकता है। देखो, जो शरण नगर थे उसमें तो जो निर्दोष होता था उसी को शरण मिलती थी। गलती से उससे हो गया, लेकिन वास्तव में निर्दोष था। लेकिन ये जो शरण मनुष्य है प्रभु यीशु, यहां पर तो सब पापियों को शरण मिलती है। लेकिन एक चीज की आवश्यकता है कि वो पापी पश्चातापी मन के साथ आए, पाप छोड़ने के मन से आए, उसको प्रभु यीशु शरण देता है ना। प्रभु यीशु कहता है कि मैंने तेरे पाप को अपने ऊपर लिया कलवरी के क्रूस पर,
मैंने तेरे दंड को ले लिया, मैंने तेरे श्राप को ले लिया। देख मेरे सिर पर कैसे कांटों का ताज था। मैंने तेरे लिए अपने प्राण दिए। इतना ही नहीं, मैं तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित हूं, और इसलिए अब तेरे पे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि तेरा दंड मैंने अपने ऊपर ले लिया। अगर जो व्यक्ति उस समय, उन समयों में शरण नगर से बाहर जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है ना, तो उस पर बदला ले सकते हैं। ऐसा कानून था। और हमारा जो शरण मनुष्य है प्रभु यीशु, वो कहता है कि देख मैं अनंत काल युगान युग तुम्हारे संग हूं। जो डाकू क्रूस पर था, प्रभु यीशु के क्रूस के साथ वो भी टांगा गया था, वो आखिरी समय पर कहता है, प्रभु यीशु मुझे, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। प्रभु कहता आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। प्रभु यीशु उसके हृदय के पश्चाताप को और आंसुओं को देखकर उसे कहता है कि हे नारी, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, आगे को पाप ना करना। उसको भी शरण दी। एक टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेने वाला, उसने अपने सीने को पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने भी शरण पाई। प्रभु यीशु ने उसको कहा, ये व्यक्ति धर्मी है, इसके पाप क्षमा हो गए। एक पापिन स्त्री थी जिसने आंसुओं से प्रभु यीशु के पैरों को धोया, प्रभु यीशु की क्षमा को पाया, उसकी कीमत को जाना, बहुत टूटे हुए मन के साथ अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पैर को धोया। प्रभु यीशु से कहता है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तो कैसे कैसे लोगों ने शरण पाई प्रभु यीशु के पास, है ना। वो मार्ग साफ है, खुला है। कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, किसी धर्मस्थल या गिरजे में जाने की जरूरत नहीं है ना। आप पुकारेंगे, प्रभु यीशु आपके पास है। जो कोई यहोवा का, यीशु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, है ना। आने वाले क्रोध से भागो, परंतु उस शरण नगर अर्थात शरण मनुष्य की ओर भागो और शरण लो, है ना। प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आशीष दे।